भाई जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं उसी तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मोदी जी ये कह रहे थे कि कोविड को देखते हुए ज़्यादा बड़ी जनसभाएं ना की जाएं, बड़ी बड़ी रैलियां ना की जाएं। 13 जुलाई का उनका ये भाषण था और आज 15 जुलाई को उन्होंने BHU में 6000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करवाई। तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि मोदी जी को ना तो पहले देश के लोगों की चिंता थी और ना अब चिंता है। चूँकि अब यूपी में माहौल गर्मा रहा है, चुनावी सरगर्मियां आ रही हैं, तो इस वजह से ये फिर से जनता को और कोविड को ताक पे रख के चुनाव में लग गए। बीजेपी का और मोदी जी का या योगी जी का सबका एक ही एजेंडा रहता है कि सत्ता आ जाए, चाहे हमें लाशों पे बैठ के शासन करना पड़े, हमें सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता से पहले कुछ नहीं, सत्ता के आगे कुछ नहीं। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये रैली हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। मोदी जी का जो गृह क्षेत्र है वो बनारस है, तो इस वजह से बनारस से मोदी जी ने शुरुआत करी है। और ये दुर्भाग्य हमारा कि इस माहौल को देखते हुए जहाँ पे छोटी छोटी रैलियों के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा रखी है। 50 से ज़्यादा आदमियों की आप आधिकारिक रूप से आपको परमिशन नहीं मिल रही है। कोई भी छोटा बड़ा आपको प्रोग्राम करना है, शादी करनी है, कोई छोटा सा भी फंक्शन करना है, तो 50 से ज़्यादा लोगों की परमिशन नहीं है। वहाँ पे 6000 लोग इकट्ठे होना साफ साफ दिखाता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फ़र्क है। अभी 2-3 बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हुए जिनमें लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं, और ये साफ तौर पे IMA के जो साइंटिस्ट लोग हैं इन्होंने बताया है कि ये जो धार्मिक सम्मेलन किए जा रहे हैं ये साफ तौर पे कोविड की तीसरी वेव को घंटी बजा रहे हैं। अभी ये कांवड़ यात्रा भी शुरू करवाने वाले हैं, जैसे कुंभ यात्रा में और चुनाव में और IPL में जो कोविड की सेकेंड वेव आई थी जिसमें लाखों जनता त्राही त्राही कर रही थी, उसी तरीके से जो थर्ड वेव है कोविड की, ये वेव और ज़्यादा खतरनाक है। तो सरकार फिर भी नहीं चेत रही है। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं ना कि एक बार गलती होने के बाद संभल जाते हैं, लेकिन ये तो बार बार गलती करने के बाद भी नहीं संभल रहे हैं। कोविड की फर्स्ट वेव में भी इन्होंने गलती करी, सेकेंड वेव में भी गलती करी, और थर्ड वेव से पहले जब WHO कह रहा है, बड़े बड़े संस्थान कह रहे हैं कि आप गैदरिंग मत कीजिए, भीड़ मत जुटाइए, तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि शासन किस पे करेंगे। जब देश ही नहीं बचेगा तो किस पे शासन करेंगे? आज मोदी जी ने बिल्कुल फूंक दिया है 2022 के चुनाव। कोशिश कर रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। आपने देखा है जो BHU में प्रोग्राम किया है तो उसमें भीड़ के बीच में क्या उत्साह था। मोदी जी के खुद के कंधे गिरे हुए थे, हौसले इनके डिगे हुए हैं, क्योंकि जो ब्लॉक पंचायत, जो ब्लॉक सदस्य वाले चुनाव हुए, प्रधान वाले चुनाव हुए और जिला पंचायत सदस्य वाले चुनाव हुए हैं, इन सभी चुनावों में BJP को जनता ने साफ तौर पे नकार दिया है। 20% से कम वोटिंग हुई है BJP के पक्ष में। और दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इन्होंने करा है जनता के साथ, जो जिला पंचायत सदस्यों के साथ, और जो BDC मेंबर में इन्होंने जो खुलेआम चीरहरण किया, लोगों को जेल में ठुसवाने का काम किया, लोगों को सरेआम पिटवाने का काम किया, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, तो इसका जनता के बीच में बहुत ज़बरदस्त निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। को आज 1500 करोड़ का पैकेज दिया है मोदी जी ने। वो करोड़ तो वो जो पैकेज है ना, 1500 करोड़ दे दो चाहे 2000 करोड़ दे दो, लेकिन वो पैकेज जो है वो कागजों पे ही रहेगा, वो पैकेज जमीन पे नहीं आने का। नोएडा में भी योगी आदित्यनाथ ने 50,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, अभी भी वो पैकेज हवा में है। इसके अलावा इन्होंने 70 लाख नौकरियों का वायदा किया था 2017 में, जब ये चुनावी इनका घोषणा पत्र था, जिसमें इन्होंने साफ तौर से कहा था कि उत्तर प्रदेश में BJP की जब सरकार बनेगी तो हम 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और अब योगी जी पिछले 4-4.5 साल में 1 लाख भी नए रोजगार जनरेट करने में असफल रहे हैं। और जो पुरानी जितनी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में इन्होंने आरक्षित सीटों के साथ जो है घोटाले किए हैं। जो OBC SC ST की खाली सीटें थी, इन पे इन्होंने सवर्ण कैंडिडेट को नौकरी दी है। 10,000 से RTI के जरिए ये खुलासा हुआ है कि 10,000 से ज़्यादा सवर्णों को आरक्षित सीटों में नौकरियां देने का काम इस मौजूदा सरकार ने किया है। ये मौजूदा सरकार आम आदमी का, SC ST OBC इन सब का हक मारने का काम कर रही है। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, खासकर OBC की बात कर रहे हैं। अभी नीट की परीक्षा प्रवेश में, नीट की परीक्षा में OBC आरक्षण खत्म
ख़त्म कर दिया है, ये साफ तौर पे ये बता रहा है कि ये एक जाति विशेष और एक संप्रदाय विशेष आरएसएस जो मनवाद की विचारधारा के लोग हैं इनके लिए काम कर रहे हैं। और देश की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इनको वोट किसने दिया था? वोट क्या इनको सिर्फ सवर्ण ने दिया था? वोट परसेंटेज जो देने वाला था उसमें ओबीसी का बहुत बड़ा तबका शामिल था। और ये बात इनको देखने को भी आ गई जो अभी चुनाव हुए थे। और ओबीसी समाज तो सोया पड़ा हो, तो कमल भरने जा रहा है ना भाई, कहाँ सोया पड़ा है भाई? मीडिया ही तो नहीं दिखा रही। पिछले 3 दिन से देखिए बढ़ती हुई महंगाई के लिए विपक्ष जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है। आज भी तहसील स्तर पे प्रदर्शन हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सारे जितने भी प्रमुख विपक्षी दल हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पे बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। बस ये मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है, ना तो प्रिंट मीडिया दिखा रहा है और ना ही इस चीज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रहा है कि मोदी जी की रैली में क्या हो रहा है, योगी जी की रैली में क्या हो रहा है, योगी जी ने जो 2 बच्चे का कानून लाया है उसमें क्या हो रहा है। अब एक बात मुझे बताइए कि 2 बच्चे का जो कानून जिसके लिए योगी जी पीठ थपथपाना चाह रहे थे, वो 2 बच्चे का कानून इंदिरा गांधी जी लेके आई थी 70 के दशक में। तब कोई बताने वाला हो उस कानून का विरोध किसने किया था? सड़कों पे विरोध किसने किया? इन बीजेपी आरएसएस के लोगों ने। और अब जो बढ़ती हुई महंगाई की बात ये कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम इन्होंने 100 रुपये से ऊपर कर दिए। 80 के दशक की बात है जब पेट्रोल के डीजल और पेट्रोल के की कीमत मात्र 7 पैसे बढ़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से संसद पहुंच गए थे। तो बीजेपी उस चीज़ को नहीं देखती है कि बढ़ती हुई महंगाई का और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का सीधा असर किस पे देखने को मिलेगा। जब आप विपक्ष में थे तब आप उन्हीं चीज़ों का विरोध कर रहे थे। अब आप सत्ता पक्ष में हैं तो आप उन्हीं चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं। पुरानी सरकारों ने कितने प्राइवेट सेक्टर को पीएसयूज में कन्वर्ट किया। पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बनाने से उसमें सरकार की कुछ भागीदारी रहती है और उसमें क्या होता है कि सरकार इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सब्सिडी देती है जिसका सीधा फ़ायदा गरीब आदमी को मिलता है। इन सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को 100 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऐसे हैं जिनको सरकार निजीकरण की तरफ लेके जा रही है। और इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? आम जनता को मिलेगा। इसका फ़ायदा सीधे पूंजीपतियों को और जो इनके बीजेपी के बड़े बड़े व्यापारी दोस्त हैं इन लोगों को मिलने वाला है। इनसे जनता को नुकसान हो रहा है और ये नुकसान साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि जो सरकारी अस्पताल हैं इनका बजट बीजेपी ने कम कर दिया। हर साल ये बजट में 10%, 15%, 20% की घटोतरी कर रहे हैं। पिछले 7 साल में से लेके अब तक जो हेल्थ का बजट है, हेल्थ के बजट में 40% की कमी आई है। इससे आम आदमी को नुकसान हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं है, सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स नहीं है। जितने भी सरकारी अस्पताल देख लो वहाँ फैसिलिटी ना के बराबर है आज की तारीख में। और प्राइवेट अस्पताल लूट खसोट कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल पे सरकार का कोई अंकुश नहीं है। जबकि विदेशों में यूएस और यूके में क्या हुआ है, जो बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब देशों ने क्या काम किया था कि कोविड महामारी के दौरान जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे इन सबको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था और ये कहा था कि आप न्यूनतम खर्चे पे जनता की सेवा करेंगे। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ मोदी जी ये कहते हैं कि प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं इन पे हमारी कोई लगाम नहीं है, ये अपने हिसाब से दाम निर्धारित करें। प्राइवेट अस्पतालों ने क्या किया, जो मेडिकल चेकअप्स हो रहे थे उनकी कीमतें दोगुनी कर दी। कोविड का जो टेस्ट पहले मान लो 1000 रुपये में हो रहा था वो 1 साल बाद बढ़ा के 2000 रुपये में कर दिया। बेड की कीमत बढ़ा दी, दवाओं की कीमत बढ़ा दी। दूसरा एक जो पिछले 2-3 महीने में देखने में आ रहा है, जो दवाओं के दाम है, दवाओं के दाम इन्होंने 20% से लेके 40% बढ़ा दिए। दवाओं पे जीएसटी भी बढ़ा दी है। तो इसका असर कहाँ देखने को मिलेगा? जनता इसको साफ तौर पे भुगत रही है और जनता इनको वोट से, इनके पास एक ही इलाज है जनता के पास कि वोट देके इनको सत्ता से बाहर करना। और सत्ता से बाहर करने का रास्ता इनको दिखाया जाएगा, क्योंकि जो सर्वे इनके खुद के आ रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के, ये सर्वे ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह से बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है।